Dear students, Assalamu alaikum. Let's start our next lecture. This is about the types of network with respect to the area covered by the network. Means how large the network is basically. A network may vary from one another based on the number of computers attached to it and the area it covers. According to this definition, we have three types of networks. First one is LAN, which is local area network. Second one is MAN, metropolitan area network, and third one is WAN, which is wide area network. First, let's see what is LAN. Beta, basically the small networks which are in which the computers are connected within one room or within a building. These are called local area networks. Like let's take example of our college. आपने हमारी लैब देखी है. अगर हम लैब में नेटवर्क क्रिएट करते हैं, इस वक्त हमारे सिस्टम स्टैंड अलोन है, हमने नेटवर्क नहीं बनाया हुआ, वहाँ पे सिस्टम्स को नेटवर्क पे नहीं लाए हुए. हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू ऐड जस्ट अ सिंगल हार्डवेयर, अ स्विच. हम एक स्विच के थ्रू केबल से सारे सिस्टम्स कनेक्ट करेंगे और फिर वो सिस्टम्स कनेक्ट हो जाएंगे. जो हमारे पास प्रिंटर है वो भी नेटवर्क पे होगा. देन क्या होगा? हमने क्या क्रिएट कर दिया? एक लैन बना दिया, लोकल एरिया नेटवर्क. उसमें हम क्या करेंगे? हम एक सिस्टम को बना देंगे सर्वर. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सर्वर एंड क्लाइंट, और बाकी सारे सिस्टम्स को हम एज क्लाइंट डील करेंगे. तो क्या बन जाएगा? इट वुड बी अ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. इससे बेनिफिट्स क्या होंगे? कंप्यूटर्स थ्रू नेटवर्क फाइल्स और डेटा बहुत इजीली हैंडल कर सकेंगे. फ़िज़िकल रिसोर्स शेयरिंग होगी, जैसे सिंगल प्रिंटर जो है वो सब यूज़ कर सकेंगे. आप 2-3 स्टूडेंट्स जितने भी हैं अपने एक कंप्यूटर से एक सिंगल प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंटिंग कमांड दे सकते हैं. वन बाय वन दैट कमांड विल बी एग्जीक्यूटेड एंड कम्युनिकेशन विल बी ईजियर. अब हम बात करते हैं कि लैन जस्ट एक रूम में नहीं होता. हम बात करते हैं लैन बेसिकली एक बिल्डिंग में भी हो सकता है, 2 बिल्डिंग्स में होता है. ठीक है. तो बेसिकली अगर हम हमारी लैब के नेटवर्क को कनेक्ट कर दें प्रिंसिपल ऑफिस में जो सिस्टम है उसके साथ, एहसान साहब के रूम में जो ऑफिस है उसके साथ, तो ये भी क्या होगा? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क. नाउ एहसान साहब के ऑफिस में कोई फ़ाइल है, आई कैन एक्सेस दैट फाइल थ्रू दिस नेटवर्क. कम्युनिकेशन ईजी हो सकती है. प्रिंसिपल कैन, if principal wants to have a look at the data of students, then she can easily access the data of students from database on the server of the college. So information sharing and communication बहुत easy हो जाएगी LAN के थ्रू. एंड यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड मैनेजमेंट और प्रिविलेज राइट्स जो हमने लास्ट टाइम बात की थी नेटवर्क पे होते हैं, वो भी बहुत इजी होगा. जैसे सपोज़ हमने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड कंप्लीट रिकॉर्ड, बजाय से कि जैसे नज़ाकत भाई इज़ मेंटेनिंग 1500 और 1600 फाइल्स मैनुअली, उसके बजाय हम क्या करते हैं कि हम वी कीप द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द सर्वर ऑफ द कॉलेज. So principal will have access to whole record of students. And if I am maintaining that database, then I will also have access to that record. I will have privileged rights. Principal will have privileged rights. Through password हम security implementation कर सकते हैं. अगर आप इस network पे login होते हैं, then students जो हैं वो उनके पास एक्सेस नहीं होगा कि वो सारे बाकी स्टूडेंट्स का डेटा एक्सेस कर सकें, उसको चेंज कर सकें, उसको अपडेट कर सकें. तो ये प्रिविलेज राइट्स और रोल्स एंड एवरीथिंग एंड सिक्योरिटी मेंटेनेंस जो है वो भी लैन पे बहुत इजी हो जाती है. नाउ बेस्ड ऑन दीज थिंग्स हम डिस्कस करते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं. ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी होती है लोकल एरिया नेटवर्क की. सिंपली आपको मैंने बताया कि लैब में अगर अपने नेटवर्क क्रिएट करना है तो आपको एक स्विच, एक हार्डवेयर चाहिए होगा. देन आपको केबल्स चाहिए होंगी, एक सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे और आप
नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। देन दूसरी बात मैंने आपको एक्सप्लेन की कि हम प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बैठ के स्टूडेंट्स का डेटा एक्सेस कर सकती हैं। सपोज सर्वर एहसान सबके रूम में पड़ा हुआ है, वहाँ से तो रिमोट एक्सेस एंड शेयरिंग ऑफ फाइल्स इजी है, कॉस्ट कम हो जाएगी। ऑब्वियसली हमें मैनुअली बहुत चीज़ें पेपर एंड एवरीथिंग नहीं हैंडल करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट कंप्यूटर्स के थ्रू डाटा एक बार हमने एंटर कर दिया, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं आराम से। सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी भी है। ऑब्वियसली हमने डेटा से सेव कर दिया, वो चेंज तभी होगा जब जो पर्सन ऑथराइज्ड है उसको चेंज करने के लिए वही चेंज करेगा। एंड फास्ट कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल को किसी अटेंडेंट को भेजने के बजाय सिंपली प्रिंसिपल अपना सिस्टम ऑन करेंगी और सिंगल क्लिक पे इंफॉर्मेशन ले सकती हैं। इफ़ वी हैव सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, सेंट्रलाइज्ड इन सेट ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स ऑन अ सिंगल सर्वर। एंड अगर हमने अपने नेटवर्क को इंक्रीज़ करना है तो सिंपली हम नया सिस्टम उसी में जो पहले हमारा नेटवर्क है उसमें एडजस्ट करना बहुत सिंपल होता है। then means its maintenance is also very easy. Now what are the disadvantages? Basically disadvantages were very minimal कि अगर सर्वर डाउन होगा तो ऑब्वियसली सारे क्लाइंट्स अफेक्ट होंगे, उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी जो सर्वर पे होगी, रिसोर्स शेयरिंग जो है उसमें प्रॉब्लम आएगा ऑब्वियसली। एंड सेकेंड डिसएडवांटेज इज लैंड रिक्वायर्स मेंटेनेंस। ऑब्वियसली एवरीथिंग रिक्वायर्स मेंटेनेंस, it wouldn't be a big issue. Then second type is metropolitan area network, MAN. Now what is metropolitan area? You may have heard or you have seen metro bus service. Why it is called metro bus service? Because of the word metropolitan. Metropolitan area means the area which covers a city or its suburbs. Metro bus service पूरे सिटी को कवर करती है, ट्विन सिटीज़ को कवर करती है, दैट्स वाई वी कॉल इट मेट्रो बस सर्विस। नाउ द नेटवर्क विच कवर्स द होल सिटी और इट्स सबर्ब्स, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल इसकी यहाँ पे आपने देखी होगी, नया टेल एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो आपको इंटरनेट की सर्विस भी प्रोवाइड करती है, टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करती है, आपको टीवी केबल सर्विस प्रोवाइड करती है। ये एग्जांपल है हमारी सिटी में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क, एंड द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क इज इंटरनेट. Now the term wide area network is used in a computer network which spreads over a vast geographical area, for example countries and continents and all over the world. The distance between the computers connected in WAN is wider. Thus the transmission medium used are normally telephone lines, satellite links and other existing data transmission system. अगर हमने कम्युनिकेशन करनी है, वी हैव एन ऑफिस हेयर इन पाकिस्तान और हमारे ऑफिस एक ब्रांच है यूएस में, अगर हमें कम्युनिकेशन करनी है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, ऑलरेडी जो नेटवर्क एक अवेलेबल है, मीन्स जो इंटरनेट एक अवेलेबल है, हम उसी नेटवर्क को यूज़ करेंगे बजाय से कि हम अलग से नया नेटवर्क या नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं अपने नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो एक वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट हो गया इंटरनेट, उसी को यूज़ करके हम लॉन्ग डिस्टेंट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो लॉन्ग डिस्टेंट कम्युनिकेशन है या सिस्टम्स का आपस में कनेक्शन है, दिस इज़ कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। और किस तरह से पॉसिबल होता है, ये टेलीफोन लाइंस के थ्रू, फिर देन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में सैटेलाइट लिंक्स के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। इसकी एग्जांपल मेंशन इन योर बुक इज़ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम जो है इनका। ये ऑब्वियसली आप वो जो एयर टिकट बुक करवाते हैं यहाँ से किसी और कंट्री का भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन आप रिटर्न टिकट ले सकते हैं किसी भी कंट्री का, और वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एक पूरा नेटवर्क इंटरनेट को यूज़ करके एक एप्लीकेशन, एक कंप्लीट नेटवर्क बना हुआ है सारे एयरपोर्ट्स के जितने सिस्टम्स हैं उनका, दैट्स वाई पॉसिबल है कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। बैंकिंग सिस्टम्स को देख लें, दे आर यूजिंग
दे आर द एग्जांपल्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यहाँ इस्लामाबाद में जितनी ब्रांचेस हैं वो कनेक्टेड हैं हेड ऑफिस में जो इनका कराची में उसके साथ, वो कनेक्टेड है हेड ऑफिस जो कराची में है वो कनेक्टेड है बाकी दुनिया के जो बैंक्स हैं उनके साथ। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। आप अपना एटीएम कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड के साथ किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, यू कैन शॉप फ्रॉम दैट कंट्री। आपका क्रेडिट कार्ड बेशक आपने यहाँ की ब्रांच से लिया हो, ऑल द नेट ब्रांचेस ऑफ बैंक्स आर इंटरकनेक्टेड। दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। एंड विद द हेल्प ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क हमें वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट। Let's see the advantages of wide area network. 24 hours remote access is required to companies' data resources. Example of a company who has one office in Pakistan, and consider it a multinational company, and it has many offices in different countries. So, using wide area network, an organization can have remote access, means it can access remotely the data present in different countries for 24 hours. Then fast, efficient and cheap means of communication, means we just have to pay a minimal internet fee, and using that network we can communicate very efficiently within no time, and organizations में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स, उसके लिए बहुत से सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं, और ये विद वेरी लो कॉस्ट बिजनेसेस चल रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कोलैबोरेशन के साथ होते हैं। जैसे यहाँ एक टीम यहाँ पाकिस्तान में है, एक टीम यूरोप में है, किसी कंट्री में है, सपोज स्वीडन में है एक टीम, और वो एक सिंगल सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं या किसी भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। ऑनलाइन दे कैन कम्युनिकेट वेरी इजीली यूजिंग अवेलेबल नेटवर्क। दिस इज़ अनदर वेरी बिग एडवांटेज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। देन कॉस्ट रिडक्शन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग, स्टेशनरी एंड ऑफिस कीपिंग। नाउ फॉर रिकॉर्ड कीपिंग वी डोंट नीड अ लॉट ऑफ स्टेशनरी। हम क्या करते हैं, हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा अपने सर्वर पे सेव कर लेते हैं, एंड वी कैन अपडेट दैट डेटा एंड वी कैन एक्सेस दैट डेटा ऑन अ सिंगल क्लिक। अगर यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पाकिस्तान की टीम ने किसी और कंट्री में जो ऑफिस है उसकी टीम से मीटिंग करनी है, तो दे जस्ट हैव टू मेक अ वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल। They don't need to travel from this country to that country. तो इतनी बड़ी सेविंग है ये। ठीक है, तो कॉस्ट रिडक्शन बहुत ज़्यादा है, बिजनेसेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, ऑनलाइन परचेजेस हो रही हैं, सेल एंड परचेज सिस्टम्स, ई कॉमर्स, एवरीथिंग, वो सब कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। Now, what are the disadvantages of wide area network? Biggest disadvantage is security issue. As compared to LANs and MANs, wide area network में security issue बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर काम भी बहुत हो रहा है। सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए नए सॉफ्टवेयर्स भी बनाए जा रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर, जितने आपने अच्छी सिक्योरिटी मेंटेन करनी होगी, आपको एक कॉस्टली सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, यू मे हैव हर्ड कि बैंक्स के फ्रॉड्स हो गए, कोई अकाउंट हैक हो गया। हैकर्स के लिए एक बड़े नेटवर्क पे क्राइम जो है वो ज़्यादा इजी, साइबर क्राइम इजी होता है बनिस्बत एज़ कम्पेयर टू जो लैंड्स होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, या मैन्स होते हैं जो विद इन अ सिटी, ये स्मॉल एरिया में होता है। वहाँ पे एक साइबर क्राइम उसकी पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू द एक ऐसा नेटवर्क को यूज़ करते हुए जिसमें बहुत से स्मॉल नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हैं इंटरनेट के थ्रू। तो बिगेस्ट चैलेंज जो है इसका वो है सिक्योरिटी इशू। तो
सिक्योरिटी इशू मेंटेन होता है और वो भी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, और समटाइम्स में लूप होल्स होते हैं. दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क. अदरवाइज एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कम्युनिकेशन डिवाइसेस. A communication device is any type of hardware capable of transmitting data, instructions, and information between a sending device and a receiving device. And one type of communications device that connects a communication channel to a sending or receiving device such as computer is a modem. Communication device basically which makes your data capable of, which converts your data in the form which is able to travel from one computer to other computer through network. Like यहाँ पे हम बात करें modem की. We already discussed in the last lecture about modem. Modem is basically modem word is basically a combination of two words, mod and dam. Mod is for modulation, dam is for demodulation. Modulation means to convert digital data into analog data, and demodulation means to convert analog data into digital data. You know, आपके कंप्यूटर में जब तक डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में, मीन्स डिजिटल फॉर्म में. बट लेकिन जब आप डेटा को सेंड करते हैं थ्रू केबल और थ्रू वायरलेस, यूजिंग वायरलेस कम्युनिकेशन, डेटा वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है, मींस एनालॉग फॉर्म में. नाउ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कौन करेगा? अगर आप टेलीफोन लाइन के थ्रू कम्युनिकेशन कर रही हैं तो मोडेम करेगा, और रिसीविंग एंड पर भी मोडेम दोबारा एनालॉग डेटा को कन्वर्ट कर देगा डिजिटल डेटा में, जो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा. तो डायल-अप मोडेम्स क्या होते हैं? जो टेलीफोन लाइन के थ्रू डेटा कम्युनिकेशन जिनकी वजह से पॉसिबल होती है. डायल-अप मोडेम इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स यूजिंग टेलीफोन लाइन्स टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स ओवर इंटरनेट. डायल-अप मोडेम को यूज़ करते हुए अगर हम बात करें तो ये थोड़ा पुराना तरीका है. आजकल हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स अच्छे हैं हमारे पास, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं. कुछ ईयर्स पहले डायल-अप मोडेम्स यूज़ होते थे, आजकल ये ऑब्सोलीट हो गए हैं, बहुत कम यूज़ होते हैं. अब इसमें डायल-अप मोडेम में क्या इश्यूज़ थे? ऑब्वियसली स्पीड बहुत स्लो थी क्योंकि टेलीफोन लाइन के थ्रू कम्युनिकेशन होती थी, और टेलीफोन लाइन के थ्रू जब आप डायल-अप मोडेम के थ्रू कम्युनिकेशन करते थे तो उस टेलीफोन लाइन को वो बिज़ी हो जाती थी, उसको आप फ़ोन के लिए यूज़ नहीं कर सकते एट दैट टाइम. ठीक है. दूसरा, टेलीफोन लाइन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो नॉइज़ और सिग्नल्स की डिस्टॉर्शन और सिग्नल्स जो हैं वो वीक होते थे, और डाटा जो है उसकी कम्युनिकेशन मुश्किल होती थी. रास्ते में लॉन्ग डिस्टेंस में डाटा लॉस होने का चांस होता था. ये वाले इश्यूज़ थे डायल-अप मोडेम के साथ. लेकिन आजकल हमारे पास लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड और अच्छी क्वालिटी के मोडेम्स हैं अवेलेबल. इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन ग्रेड 9. हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अब हमारे पास कौन से डायल-अप मोडेम्स अवेलेबल हैं. Next is second device we are going to discuss is network interface card. A network interface card is a computer hardware component that connects a computer to a network. The purpose of NIC is to prepare, send and control data on the network. Network interface card का basically इसका भी मकसद एक तो ये है कि डेटा को इस फॉर्म में प्रेजेंट करना कि वो कंप्यूटर से केबल के थ्रू या वायरलेस मीडियम के थ्रू ट्रैवल करके दूसरे सिस्टम तक पहुंच सके. ठीक है. और दूसरा, आपको डेटा को नेटवर्क के ऊपर सेंड करते हुए उससे कंट्रोलिंग के डेटा कितने साइज़ का डेटा ट्रैवल करेगा, कितने पार्ट्स में एंड एवरीथिंग, जो वो डिटेल्स हैं वो भी ये कवर करता है. जब हमारे कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अवेलेबल होता है, हम इससे अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो इस कार्ड के थ्रू हमारे कंप्यूटर को एक नेटवर्क एड्रेस असाइन हो जाता है, और फिर हमारा कंप्यूटर जब तक इंटरनेट पे रहता है तब तक उस एड्रेस के थ्रू हमारा कंप्यूटर रिकग्नाइज्ड होता है इंटरनेट पे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. I hope you understand this, inshallah.
हम इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडियम, जिसमें हम डिफरेंट केबल्स को डिस्कस करेंगे। और बेटा आपने मेरा लेक्चर को सुनते हुए साथ में बुक ओपन करनी है, बुक को भी रीड करना है। इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन में हम डिस्कस करेंगे फर्दर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।